हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कोई आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आप इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। और फेलोशिप आपको यहाँ पे 42,000 रुपये पर मंथ तक मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, सभी कैंडिडेट्स को ये फेलोशिप मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्रेवल ग्रांट भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक ये मिल सकता है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। फेलोशिप आप कैसे लेंगे, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और कितनी सीट एंड सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इन पॉइंट्स को आगे वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे हम, यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल साइट पे ही चलेंगे, वहीं से आपका नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। काफ़ी बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अगर आप यहाँ पे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जो पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम 2024 से यहाँ पे आपका पीएचडी का जो नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और आपका जो नोटिफिकेशन उसे डिस्कस करेंगे। तो आप वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो आपके प्रोग्राम उनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आपके जो पीएचडी से संबंधित प्रोग्राम उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आपका तो एक ये रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी का, और दूसरा यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये आपका यहाँ पे जो पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन हो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसे हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और अप्लाई करने का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ से आप ये आपको ब्रूसर दिया गया है और यहीं से आप पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम यहीं पे आ जाएंगे, ये फिर से इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, तो वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएचडी और एमएस, ये आपके यहाँ पे जो नोटिफिकेशन हो यहाँ पे मेंशन किया गया है, बल्कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो दोनों को ओपन करेंगे हम। तो जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पीएचडी का और एमएस का जो प्रोग्राम है यहाँ पे मेंशन किया गया, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो साइंटिफिक रिसर्च लिख गया है, नहीं इसका मतलब है कि जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो अगर आपने एलिजिबिलिटी में एमएससी कर रखा है, या फिर आपने बी बीटेक बीएस 4 ईयर का किया है, या फिर एमई एमटेक, या फिर आपने बीबीएससी एमबीएससी किया है, या फिर आपने एमबीबीएस और एमडी किया है। अगर आपने ये कोई प्रोग्राम किया है और आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, प्लस यहाँ पे जो इसकी कंपलसरी क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये आपके यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एनीवन ऑफ द नेशनल इंट्रेंस टेस्ट ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जेआरएफ हैं, या फिर आईसीएमआर जेआरएफ हैं, या फिर डीबीटी जेआरएफ हैं, या फिर एसआईआर जेआरएफ हैं, या फिर आप जस्ट स्कोर आपके पास एक अच्छा स्कोर है, या फिर आप यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, यानी आपका बताया गया कि किस में आपका मास्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर केमिकल साइंस में, या फिर आप मैथमेटिकल या फिजिकल या मटेरियल साइंस में किया है, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मटेरियल यूनिट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, और ये इसका मतलब ये सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। बाकी ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंपलसरी मेंशन किया गया है, जब आपके पास यही क्वालिफिकेशन होंगी तभी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी एलाइड सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आपने इनमें किसी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम आपके जो ये यूनिट है उन्हें डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया उसे आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी में जेआरएफ ही मांगा गया है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल यूनिट है, इसके साथ आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिकल यूनिट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजी के लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। न्यू केमिस्ट्री यूनिट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। न्यूरो साइंस है एंड थ्योरेटिकल साइंस है। तो ये आपके यहाँ पे जो 7 यूनिट हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके हैं सिलेक्शन के। यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है यानी वो आपका फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट विजिट करके इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे जेआरएफ एंड एसआरएफ रिसीव होगा, जो कि यहाँ पे पहले आपको 37,000 रुपये फर्स्ट 2 ईयर तक मिलेगी ये फेलोशिप। इसके बाद आपको यहाँ पे 42,000 रुपये नेक्स्ट 3 ईयर तक ये फेलोशिप मिलेगी, जो कि आप जब एसआरएफ हो जाएंगे तब आपको ये 42,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे एमएस का भी दिया गया है, तो अगर आप एमएस करते हैं तो आपको यहाँ पे 37,000 रुपये पर मंथ है फेलोशिप मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हो, इसमें इनरोल हो के आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये ट्रेवल ग्रांट्स यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये वन टाइम आपको मिलेगा। अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो भी अगर आप यहाँ पे अटेंड करेंगे इंटरनेशनल या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे ये 1 लाख रुपए तक ये जो है ग्रांट वो मिल सकता है। बाकी अगर आप एमएस इंजीनियरिंग या एमएस रिसर्च करेंगे तो आपको ये 40,000 रुपये मिलेगा। इंटरनेशनल जो आप कॉन्फ्रेंस हैं वो कहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोरिया, ईरान, फ्रांस, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, स्वीडन, इटली, इजराइल, ये कंट्रीज हैं जहाँ पे आप ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ट्यूशन फीस सीटीसी आप ये दी गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और इस फीस पे के साथ आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप यहाँ पे देखेंगे ये लिंक दिए गए हैं, यहीं पे आपका ये लिंक दिया गया था, इस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये हो जाएगा, ये क्लिक हेयर का टू अप्लाई का क्लिक हेयर का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले तो अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं की गई कि कितनी आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आपको कुछ फ़ीस पे करनी होगी तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको फ़ीस पता चलेगी। बाकी ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और इस पीएचडी नोटिफिकेशन में आपको जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन्हें चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही पॉइंट्स आपके लगभग सभी हो गए हैं, तो हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।